दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम फिर से एक नई कंपनी से रिलेटेड बात करेंगे, जो कि उस कंपनी से रिलेटेड मैं दो वीडियो शायद बनाया हूं। तो आज भी बना रहा हूं क्योंकि उस पर वैकेंसी अभी चल रही है, स्टार्ट है। और जिस कंपनियों में अभी वैकेंसी चल रही होगी उनसे रिलेटेड भी बता दूंगा मैं, और जिनमें वैकेंसी बंद हो चुकी है, जो मेरे को जानकारी है जिनसे रिलेटेड, उनके बारे में भी बता दूंगा मैं। तो बात करेंगे उस कंपनी की कि किसमें अभी वैकेंसी चल रही है, आप लोग जा सकते हैं जो भी हैं। दरअसल क्या है, मैं उस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में बता चुका हूं और अभी भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें रहती हैं जो चेंजमेंट होती रहती हैं और मैं बताता रहता हूं। किसी भी कंपनी के बारे में आप पूरी तरीके से बैड या गुड नहीं बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंपनी में प्रॉब्लम्स होती है, सभी से रिलेटेड होती है। ऐसा नहीं है कि आपको या तो कैंटीन भी अच्छी फैसिलिटी मिल जाए, बस फैसिलिटी तो ऐसा है नॉर्मल रहती है, ट्रांसपोर्ट है, हमको जाना है वहां से आना है, इतना ही है। लेकिन कैंटीन फैसिलिटी में खाना बहुत अच्छा, और कहीं मीडियम, कहीं थोड़ा सा मतलब खराब भी मिलता है, ऐसा नहीं है। तो और रही बात गुड सैलरी की, तो कहीं कहीं सैलरी गुड रहती है, कहीं मीडियम रहती है, कहीं लो भी रहती है। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। काम से रिलेटेड मैं बात करूं तो काम भी आपको कहीं अच्छा मिलेगा, कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा, मेंटली और फिजिकली भी रहेगा, और कहीं कहीं नॉर्मल सा काम रहता है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा काम रहेगा, और कहीं कहीं मीडियम काम रहेगा। ये भी सारी चीजें रहती हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जिस कंपनी की, उसमें जैसे पिछली वीडियो में मैं बताया था थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड, तो आप लोगों को लगा था कि अरे उस कंपनी में जाने लायक ही नहीं। तो ऐसा नहीं है दोस्त। बहुत सारे लोग, क्या जिधर भी इतना चाकन, बालाजी नगर, मौसी, भोसरी, ये सब सारे जो स्टाफ है ना, मैं इस स्टॉप पे सबसे ज्यादा चढ़ने वाले लोग हैं बसों में। और मैं देखता हूं जब अपने स्टॉप से चढ़ता हूं कि इतना भीड़ और इतना एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में मैंने अभी तक नहीं देखा है जितना उस कंपनी में देखा। तो उस कंपनी का नाम क्या है? अपटिप। और अपटिप में अभी वर्तमान वैकेंसी चल रही है, वो 10th 12th ITI डिप्लोमा चारों लोगों के लिए है। बीटेक लोगों के मुझे पता नहीं है बीटेक लेती है नहीं लेती है, तो उससे रिलेटेड मैं बताऊंगा नहीं। और इन 4 लोगों के लिए है, आपने ITI किया है, आपने डिप्लोमा किया है, आपने हाई स्कूल या 10th किया है, तो उससे रिलेटेड वैकेंसी स्टार्ट है, आप लोग जा सकते हैं। और रही बात सैलरी की, तो मैं सैलरी बता दूं आपको। इसमें सैलरी जो आपका 8 घंटे का सैलरी मिलने वाला है, वो 16 से 17 हजार मिलने वाला है। 10th 12th को 16 हजार है, ITI को 17 हजार है, जैसा कि डिप्लोमा को 19 हजार तक जाता है सैलरी। 8 घंटे की बात कर रहा हूँ। इसके बाद 19 से 20 हजार तक जाता है डिप्लोमा का जो मैक्स है। इसके बाद मैं बात करूं, इसमें 12 घंटे 16 घंटे, तो इस कंपनी में 12 घंटे कंपलसरी है। और बहुत सारे लोग 12-12 घंटे करते हैं, ज्यादातर लोग 12 घंटे ही करते हैं। लड़कियां 70% है, 30% बॉयज हैं, 70% गर्ल्स हैं, जैसा कि मैं बता दूं वहां पे। और सभी को मालूम है कि गर्ल्स के पास उतना टेक्निकल एजुकेशन नहीं होता है, और बॉयज के पास भी होता है और नहीं भी होता, दोनों चीजें हैं। लेकिन जो जॉब पाने के लिए लड़ रहे हैं या जिनकी संख्या ज्यादा है, वो 10th 12th और ग्रेजुएशन है, ITI भी है। और डिप्लोमा में तो अभी लिमिटेड लोग ही हैं, ज्यादा लोग भी हैं, लिमिटेड लोग भी हैं उतना, लेकिन मतलब संख्या नहीं है उनकी जितना हम बोल सकते हैं कि ITI या 10th 12th लोगों का है, ग्रेजुएशन लेवल का। तो आप लोग जा सकते हैं, वैकेंसी स्टार्ट है। और मैं बात करूं कि ग्रेजुएशन का भी इतना ही सैलरी रहने वाला है जितना ITI का है, 17 से 18 हजार के समथिंग। और आप 12 घंटा करते हैं तो डिप्लोमा का जो ओवर टाइम का पैसा मिलता है मैं बता दूं, तो कितने रुपए घंटा मिलता है, और ITI का कितने रुपए घंटा है, जो और डिप्लोमा, हाई स्कूल, ITI बाकी का क्या रेंज है मैं वो भी बता देता हूं आप लोगों को। तो यदि आप डिप्लोमा होल्डर हैं और आप OT करते हैं, 8 घंटे के बाद आपका OT स्टार्ट होता है। 12 घंटे करेंगे तो मतलब 4 घंटे आपका OT हो गया पर डे के हिसाब से। तो यदि आप OT करते हैं तो आपको मिलेगा 155 रुपए घंटा। डिप्लोमा होल्डर की बात कर रहा हूँ। ITI होल्डर को 140 रुपए घंटा है, और ग्रेजुएशन वालों को 135 रुपए से 40 के बीच में ही उनको भी मिलता है। इसके बाद 10th 12th की बात करूं तो 70 से 80 रुपए घंटा है। ज्यादा OT का टाइम नहीं मिलता है, वो उसी हिसाब से पगार भी उनका बनता है और मिलता है उसी हिसाब से। तो ये क्राइटेरिया है जो कि मैं अभी बताया। रही बात बस और कैंटीन की, तो बस और कैंटीन दोनों फ्री हैं कंपनी की तरफ से, और कैंटीन भी अच्छा है, बस भी फैसिलिटी ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी में जो है
आपको सैलरी कब आता है, बहुत सारे लोगों का जिज्ञासा रहता है कि सैलरी कितना लेट मिलता है, क्या है। बहुत सारी कंपनियों में लेट भी मिलता है, ऐसा नहीं है। कुछ गिनी चुनी कंपनियां हैं जिनके मैं नाम जानता हूँ, और बाकी तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बाकी का मुझे पता नहीं। तो जैसे अभी मैं इंडोरेंस का बताया था, उसमें सैलरी बहुत लेट आता है। तो मैं इस कंपनी से रिलेटेड भी बता रहा हूँ कि इस कंपनी में 1 से 5 तारीख तक पेमेंट हो जाता है हर हाल में, मैक्स 7 तारीख तक, ठीक है। उसके पहले ही हो जाता है, 5 तक हर हाल में हो ही जाता है। जैसा जिनको सैलरी आता है उन लोगों का बताना है, तो वही मैं आप लोगों को ही बता रहा हूँ। तो अच्छा है यदि 5 तारीख तक सैलरी आ जाता है सभी का, और 1 रुपए इधर से उधर नहीं होता। जितना सैलरी है कंपनी पेमेंट करती है उतना पूरा पेमेंट आएगा। 1 रुपए आपका, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो या कंपनी रोल पे हो आप, 1 रुपए भी इधर का उधर नहीं होता है। ईमानदारी के साथ जितना पैसा आपका बन रहा है पूरा पैसा मिलता है। कुछ कंपनी में होता है कॉन्ट्रैक्टर कुछ कट करते हैं, कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करते हैं तो सारी चीजें अच्छी होती हैं। हाँ, कंपनी अपने हैंड ओवर लिए रहती है, कॉन्ट्रैक्ट है एक माध्यम है जॉब दिलाने का, लेकिन अपने खुद के हैंड ओवर में रहती है। तो आप प्रॉब्लम बता सकते हैं, पेमेंट पूरा मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सिचुएशन भी क्रिएट होती है, तो इस कंपनी में ऐसा नहीं है, और टाइम टू टाइम सैलरी मिलती है। और मैं बात करूं और अभी किस कंपनियों में वैकेंसी चल रही है, तो अभी भी मैं बात करूं बॉस में वैकेंसी है, आप लोग लगा सकते हैं रिज्यूम। कुछ नहीं करना है आपको, घर बैठे ही रूम से ही आपको सिर्फ रिज्यूम सेंड करना है, व्हाट्सएप पे कॉल आ जाएगी आपको, ठीक है। इसके बाद आपको ब्रह्मो में पता करना पड़ेगा, उसका मुझे मालूम नहीं है वैकेंसी से रिलेटेड, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा नहीं। नेक्स्ट ईयर को भी आपको पता ही करना पड़ेगा। सनसेरा में वैकेंसी बंद हो चुकी है, वहां पे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोडक्शन डाउन हो चुका है, ठीक है। वॉक्सवैगन में आपको पता करना पड़ेगा, वहां पे भी ITI ज्यादा लिए जाते हैं, 2 दिन वैकेंसी चलती है वहां पे, तो आप लोग जा सकते हैं। और बाकी मैं बात करूं, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत अच्छी भी सैलरी प्रोवाइड करती हैं, बहुत कम भी और मीडियम भी, इसमें भी रेंज है, सैलरी का भी रेंज है। तो आप लोगों को लिए मैं अपटिप बताया, अपटिप में मैक्स लोग 30-35 हजार तक सैलरी उठाते हैं, जो लोग 12 घंटे 16 घंटे करते हैं। 8 घंटे करेंगे तो आपको वही 17-18 हजार 19 हजार ही आने वाला है, ज्यादा पेमेंट नहीं मिलने वाला, और इतना भी ठीक है, सफिशियंट है। 3-4 लोगों के साथ में रहेंगे तो आपका पैसा बचेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बचेगा। हाँ, अकेले रहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे अब मैं ही हूँ, मैं ये रूम लिया है 5,000 रुपए का, ठीक है, बिजली रेंट लगाता है, तो मेरे लिए भी बहुत कॉस्टली पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, तो इसलिए ठीक है। और क्या रहता है, बहुत सारे लोगों का ये भी रहता है कि एडजस्ट करो किसी को, तो बहुत सारी, देखो क्या रहता है ना, हमारे विचार मिलें या ना मिलें, विचार मिलाने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ तो ये रूम पार्टनर की बात होती है, बहुत सारे लोग क्या है ना, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। स्टार्टिंग में एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत सारे लोग एडजस्ट भी कर लेते हैं। तो मैं बात करूं, लड़कों की जिंदगी ही ऐसी होती है दरअसल, एडजस्ट करने वाली, ठीक है। आप एक रूम पार्टनर खोज रहे हैं कि मुझे मेरी मेंटलिटी का मिल जाए या मेरे से विचार मिले, उसका पॉसिबल ही नहीं है दोस्त। जब हमको लाइफ पार्टनर वैसा नहीं मिलता तो रूम पार्टनर की हम क्यों सोचें। रूम पार्टनर से अपेक्षा कर सकते हैं क्या कि वैसा मिल सकता है। जब लाइफ पार्टनर हमको नहीं मिलता है तो रूम पार्टनर से क्या ही बोले हमको, सीधी सी बात है ना। तो मैं एक आपको एग्जांपल दिया, और एडजस्ट करके रहना पड़ता है। देखो, विचार नहीं मिलते हैं तो मिलाने पड़ते हैं। हमारी शादी होती है तो हम मिलाते ही है ना विचार, नहीं भी मिलते हैं तो भी समझाते हैं उसको और कंप्रोमाइज करते हैं, बाकी चीजें होती हैं। तो सेम इसमें भी होता है। और ऐसा नहीं है, अपटेप में जॉब करेंगे तो बहुत सारे बहुत भी पैसा कमाते हैं, मीडियम भी कमाते हैं और नॉर्मल भी पैसा कमाते हैं। लेकिन हाँ, वहां पे जॉब करेंगे तो पैसा बचेगा। माहौल अच्छा है, पहले थोड़ा सा खराब था, ये भी बता दे रहा हूँ। अभी अच्छा माहौल है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम्स है, अच्छा माहौल है, अच्छी कंपनी है, आप लोग जा सकते हैं। देखो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हर जगह होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। और बहुत सारी कंपनियों में तो बहुत सारे लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं। प्रोडक्शन में जॉब करेंगे 4 दिन में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आता नहीं है, जल्दी कोई बताता नहीं है। ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है दोस्त। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें अच्छी होती हैं, तो लेकिन हमको लड़के नॉलेज लेके आगे बढ़ना रहता है, और जो मेहनत करते हैं वही कमल की तरह खिलते हैं, आप लोगों को ही मालूम है। तो ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं उसको। कुछ सजेशन है आपका तो कमेंट कर सकते हैं आप, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो वीडियो हैं आप तक पहुंचते रहें। और कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे दे सकता हूं, वहां पे मुझे फॉलो कर लीजिए और मैसेज कर सकते हैं आप जो कुछ पूछना चाहते हैं। मिलते हैं कल फिर किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।